नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लालू यादव और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है फिर से वापस मिल गई है। सम्राट चौधरी ने ये सुरक्षा वापस कर दी है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई है, जो कि जेड श्रेणी सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा समिति की तरफ से जो 1 महीने पहले जो समीक्षा की गई थी कि लालू यादव और राबड़ी देवी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसलिए सुरक्षा उनकी घटाई जाती है। लेकिन अब वही समिति इसका जवाब किस तरीके से देगी कि अब जो है लालू यादव पर क्या फिर से संकट आ गया, क्या उनकी सुरक्षा पर जो है खतरा मंडरा रहा है, इसी वजह से क्या सम्राट चौधरी ने सुरक्षा वापस की। तो लालू यादव ने आज बड़ा बयान भी दिया है और साफ कह दिया है कि सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए हैं। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कैसी समीक्षा होती है कि एक ही महीने के अंदर अंदर जो है कि सुरक्षा घटा भी दी जाती है और फिर वापस भी दे दी जाती है। यही तो बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा 1 महीना पहले घटा दी गई और कारण बताया गया कि सुरक्षा समिति ने ऐसी रिपोर्ट दी, अब इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, जब आपकी सरकार को रिपोर्ट मिल गई सुरक्षा समिति की, गृह विभाग की समिति होती है वो, तो अच्छा समिति की रिपोर्ट जब मिल गई उस आधार पर सब सुरक्षा घटा दी है। ठीक, तो फिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 1 महीना के अंदर आपको इनकी सुरक्षा फिर बढ़ा देनी पड़ी, वाई से जेड कर देनी पड़ी? ये तो सवाल, बड़ा सवाल है ना। अब इसमें लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं, है भी राजनीति क्लियर। अभी तक कहा जाता था कि सुरक्षा समिति ही जो रिपोर्ट देती है उसी के आधार पर गृह विभाग मतलब पुलिस विभाग जो है इस पर फैसला लेता है। लेकिन अब तो साफ हो गया कि इसमें पूरा सियासी खेला होता है। लालू प्रसाद जी ने भी कहा ना कि सरकार बैकफुट पर चली गई, सम्राट सरकार। उन्होंने भी कहा, जब सवाल उनसे पूछा गया उन्होंने साफ कहा, और उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा जब हटाई गई थी तो आपके साथ अन्याय हुआ था क्या? तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ था। तो दोनों बात लालू प्रसाद जी ने कह दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी जब इनकी सुरक्षा घटाई गई थी लालू राबड़ी देवी की, तब हो रही थी ना। इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ था, सियासी मामला ही बन गया था खूब। राबड़ी जी ने गुस्सा में, लालू जी ने गुस्सा में, सब लोग वापस कर दिए, सब अपनी सुरक्षा वापस कर दी और अपने माँ बाप के समर्थन में इनके बच्चे भी चाहे हुआ तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, सबों ने जो सुरक्षा वापस कर दिया था। बड़ा इशू बन गया था, बड़ा इशू बन गया था। और अभी तो जहाँ पहले जहाँ रहती थी वो 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी जी का जो आवास था आवंटित, वहां रहते थे। लालू जी भी वहीं रहते थे, तेजस्वी यादव भी वहीं रहते थे, सपरिवार। जबकि तेजस्वी यादव को प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से एक पोलो रोड का आवास आवंटित है, फिर भी वहीं रहते थे सब, यहाँ उनका कार्यालय चलता था। तो सबों ने अपनी सुरक्षा लौटा दी और सबों ने इसकी निंदा की। इनके नेताओं ने भी निंदा की, बड़े बड़े नेता भी निंदा किए, और यहाँ तक कदम उठा लिया गया कि तमाम जो सिक्योरिटी थे राबड़ी आवास पर, सबों को वहां से वापस कर दिया गया। बाद में लोग टेंट लगा के गेट के बाहर रहते थे, आवास से बाहर, सुरक्षा कर्मी, लेकिन सब वापस चले गए थे। और सुरक्षा की कमान राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संभाल ली। शिफ्ट बाय वहां सुरक्षा होती थी ना, ऐसी खूब तस्वीरें भी आई। पूरा मामला ये विवाद का बन गया कि सियासी कारणों से जो है लालू राबड़ी की सुरक्षा घटा दी गई। पूरा देश विदेश, देश तक का मीडिया इसको हाईलाइट कर दिया था। तो ये प्रकरण हुआ, तो इससे अब लगता है कि जब एक धमकी बार बार आती थी, राजद के बड़े बड़े नेता भी कहते थे कि जिस तरह से लालू जी, राबड़ी जी, ये लोग निकल जाते थे बिना किसी सुरक्षा के,
लालू प्रसाद जी को भी कई बार देखा कि बिना किसी सिक्योरिटी के वो बाहर निकलते थे, सिक्योरिटी को रोक देते थे। राबड़ी जी भी चली जाती थी, देवी भी। तो ये जो प्रकरण हो रहा था, और इधर रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करके कहा कि अगर कोई खतरा होता है इनके साथ, इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। न तेज प्रताप यादव ने भी इस प्रकरण पर ही सवाल किया था, और कई राजद के बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा था कि अगर कोई इन पर खतरा होता है तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। उनको लगता है कि इसी सब को देखते हुए सरकार ने फिर अपना कदम पीछे कर लिया और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, इसलिए कि जो आरोप नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा था, अगर कहीं कुछ हो जाता, अनहोनी, भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर हो जाता बदनामी तो सरकार की ही होती। बार बार कहा जा रहा था, इसीलिए लगता है कि इसमें इसको फिर से समीक्षा की गई होगी। हालांकि खबर में भी यही है कि सुरक्षा समिति ने फिर से समीक्षा की और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। नए आवास में शिफ्ट हुए उसके बाद उसके बाद से ही लेटर ये माना जा रहा है कि खतरा हो सकता है ज्यादा। ज्यादा नए आवास चलेगा ना, कोटलिया नगर में है, कोटिल नगर में, वहाँ अपना इनका निजी आवास। या फिर ये भी तो कहा जा रहा है ना विरोधियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, भाई बंगला खाली कराना था, इसलिए उसके पीछे मंशा वही थी कि किसी भी तरीके से इन्हें परेशान किया जाए। बंगला खाली हो गया तो अब सुरक्षा वापस दे दी गई। देखिए, बंगला खाली कराने के लिए तो सम्राट सरकार कटिबद्ध थी, है ना। ये तो पहले ही दिन से इसका आभास हो गया कि इस बार जो है दूसरे तरीके से आवास खाली करवाने का जो है ना निर्णय लिया गया। पहले आवंटित कर दिया गया, नंदकिशोर राम मंत्री हैं उनको यह आवास, उसके बाद कहा गया कि भाई आवंटित हो गया, अब किसी दूसरे के मंत्री के नाम से आप यह आवास खाली कर दें। उससे पहले भी राबड़ी देवी को नोटिस किया था आवास खाली करने के लिए, लेकिन उसको वो अनसुना कर दी। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब भी गया था, लेकिन वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जब सम्राट चौधरी सरकार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पहले आवास आवंटित कर दिया, उसके बाद भवन निर्माण के विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया। इस पर विवाद चला, खूब विवाद हुआ, जो है एक दूसरे को जो है चुनौती भी दी गई। राबड़ी देवी ने तो जैसे ही आए वहां से गाजियाबाद से पोता का जन्मदिन मनाकर, तब उन्होंने क्या कही, उन्होंने ये नहीं कही एयरपोर्ट पर ही खाली करा ले, देखते हैं कैसे खाली कराता है, फौज भेज दे, सब है था ना सम्राट चौधरी को, राबड़ी देवी का। उसके बाद शाम में सम्राट चौधरी जो सचिवालय थाना के डीपीओ थी उस समय, उनके नेतृत्व में पुलिस भी भेज दी। मामला विवादित हो गया, 15 दिनों का समय दिया गया। वह समय बीत गया तो राबड़ी देवी फिर से 1 महीने की मोहलत मांगी। इसी बीच में फिर जो है 7 दिन की मोहलत का समय दिया गया। वह समय भी समाप्त होता उससे पहले राबड़ी देवी फिर मांग ली थी। चलिए, लालू यादव और राबड़ी देवी की तरफ से भी एक बार जो है उनको भी झुकना पड़ा, जिस बात पे अड़े हुए थे वो लोग कि नहीं खाली करेंगे। तो उस समय भी ये बातें हुई, भाई सम्राट चौधरी के सामने झुक गए लालू और राबड़ी। अब जो है जब सुरक्षा वापस हो गई तब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बैकफुट पर है। इतना तो मानना पड़ेगा कि जिस आवाज से 20 वर्षों तक रहे, है ना, 2006 में 5 में ही आवंटित हुआ था। उस समय से राबड़ी जी उस आवास में रह रही थी, लालू प्रसाद जी भी रह रहे थे सब। तो उसी समय से तो स्वाभाविक था कि राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करना चाह रही थी, न उनके बाल बच्चे खाली करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी थी, सरकारी आवास है। नीतीश कुमार तो अपने कार्यकाल में नहीं है खाली करवाए, जो दाग उन पर लगता वो अंतिम में वह भी नहीं लगा, है ना। लेकिन सम्राट चौधरी आते के साथ खाली करवा दिया, और अब सुरक्षा बढ़ाकर तब ना नीतीश क्या कहता है, लालू प्रसाद जी का है बैकफुट पर चली गई सरकार। ये बात तो सही है कि सरकार को बैकफुट पर होना पड़ा इस मामले में। तो चलिए ये माना जाए कि सम्राट चौधरी जब से आए हैं तब से जो फैसले ले रहे हैं, कुछ कुछ फैसले उनको फिर से वापस भी लेने पड़ रहे हैं, और इसी का नतीजा उदाहरण है कि बैकफुट पर ही आए हैं।
जैसे अब सैटेलाइट टाउनशिप की ही बात करें तो उसमें भी ढील दी गई कि हाँ भाई जमीन जो है बेची जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बैकफुट पर सरकार है। तो सरकार को भी चाहिए कि जो फैसले ले रही है बहुत सोच समझ करके ले, ताकि जनता में एक पॉजिटिव संदेश जाए लोगों के बीच एक में। बात और है इसमें कि लोग इसको पॉजिटिव दृष्टि से भी देख रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि अधिक दिनों तक टकराव रहे। टकराव दूर करने की भी जो है नीति जो है ना आई है सम्राट सरकार में, यह नई जो है ना रणनीति है सम्राट सरकार की। चलिए, तो लालू यादव ने बड़ी बात भी आज कही है कि सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है सुरक्षा जेट श्रेणी की वो लालू यादव और राबड़ी देवी को मिल चुकी है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।